जैसा कि आप ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं, पेज देख रहे हैं, आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक बच्चा है जो आवाज़ कर रहा है और इतनी सारी ऑडियंस है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं शुक्र लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं मरकरी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं सन लिखा हुआ है और राहु लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, अगर आप, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है और बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं कि आजकल बच्चों में कंपटीशन करा के उनको एक सिंगिंग स्टार बना रहे हैं। वो कौन कौन से शो हैं आपने सुना होगा? इंडियन आइडल, आपके सारे गामापा, द वॉइस ऑफ इंडिया, इंडियाज राइजिंग स्टार और राइजिंग स्टार, इस तरीके से बहुत सारे शोज़ चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि कलाकार बनना है, तो उस कलाकार के फील्ड में सफल होने के लिए किन ग्रहों का योगदान होता है, तो इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक जुड़िए, ज्योतिषकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक क्वेश्चन 15 दिन में इंस्टाग्राम पे रिप्लाई किया जाता है। पेशेंस बना के रखिए, काइंडली, ये बहुत जरूरी है, पेशेंस बना के रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और क्योंकि इस बात का ध्यान रखें, हर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बी मास्टर फ्रॉम बेसिस से ही बन सकते हैं, शॉर्टकट से किसी का उद्धार नहीं हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है वीनस, शुक्र। वीनस का मतलब होता है शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, बली होकर बैठा हुआ है, युवावस्था में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, दो साथ में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो मतलब आपका शुक्र अच्छा होकर बैठा हुआ है। आप कलाकार की तरफ एक पीढ़ी और एक स्टेप आगे निकल गए। आइए बुध, देखिए अब बुध क्या होता है? बुध होता है आपकी वाणी। अगर आप अच्छा बोलेंगे, सिर्फ लाइफ में ही नहीं, सिर्फ सिंगिंग में ही नहीं, जिंदगी में कभी भी आप अच्छा बोलेंगे, उस बोलने से ही आप बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे। आप किसी कटुभाषी के साथ भी अच्छा बोलेंगे, प्रेम के साथ बोलेंगे, तो वहां पे भी आप अपने कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं। तो मरकरी भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्या? या तो मरकरी 3 नंबर में बैठा हो, 6 नंबर में बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो और डिग्री वाइज अच्छा होकर बैठा हो, बली होकर बैठा हो, तब आपका मरकरी अच्छा कहा जाएगा। तो ये एक और स्टेप हो गया आपका सिंगिंग के लिए और कलाकार की फील्ड के लिए। सूर्य, अगर आपकी सूर्य मजबूत है, अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है, 5 नंबर में, 1 नंबर में, 8 नंबर में, अपने मित्रों की राशि में बैठा हुआ है, ये इसलिए जरूरी है कि आपको अगर फेमस होना है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरह अगर आपको फेमस होना है, नाम कमाना है, तो सूर्य आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ राहु जो होता है ये छलावा होता है। राहु आपको वैभव देता है, अता संपत्ति देता है, और आपको पैसे आकर्षण में डालता है। तो आपका राहु भी आपका सपोर्टेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अब अपने घर में देखनी है, अपने लग्न चार्ट में उठा लेना है, D1 चार्ट में उठा लेना है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके चार्ट में। तो आपको अपना D1 चार्ट देखना है। D1 का मतलब क्या होता है? बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट। देखिए मित्रों, अगर इंस्टाग्राम पे आप चार्ट शेयर करते हैं तो मेरे लिए आसान होता है चार्ट को जल्दी से रिप्लाई करना। डिटेल्स ना भेजा कीजिए, चार्ट भेज दें, क्योंकि आपके पास आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और कोशिश की जा रही है जल्द ही आपको ज्योतिषघर एंड्रॉयड ऐप में भी PDF के फॉर्म में सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, ताकि आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी बनाकर शेयर कर सकें। चलिए अब यहाँ पे इस चार्ट को आप देख रहे हैं, बड़े बारीकी के साथ देखिए। इस घर को देख रहे हैं, इस घर को 2 नंबर कहते हैं काल पुरुष में। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, पता ही है आपको। 3 हो गया, 4 हो गया, इसे 5 नंबर कहते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 और इसे 10 नंबर कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है? आपने लिख लेना है 2 नंबर, आपने लिख लेना है 5 नंबर, और ये आपने लिख लेना है 10 नंबर। ये अपनी कुंडली का आपको इन घरों को देखना है। सिर्फ इन घरों को देख, जहां जहां पे कलर्ड हो रखे हैं, आपको बस चार्ट उठाना, इन्हीं घरों को देखना है। इसको देख लेना है, 2nd नंबर, 5th हाउस को, और इस पे अपनी आंखें घृणित करके, अपनी आंखें पॉइंटेड करके आपको देखना है। चलिए अब क्या देखना है? देखिए अभिनव या गायन में आवाज का प्रमुख रोल होता है। अगर आपकी आवाज ही नहीं अच्छी है तो लता मंगेशकर, कुमार सानू, सोनू निगम जैसे आप, मुकेश, किशोरदा जैसे कैसे बन सकेंगे? तो आपके लिए इस घर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस घर पर अच्छी दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो भाई आपका 2nd घर अच्छा कहा जाएगा। यदि आपकी आवाज अच्छी है तो आपने जग जीत लिया। तो अभिनव और गायन क्षेत्र में सफल होना मुश्किल नहीं है, अगर आपका ये जो 2nd घर है ये आपका कुंडली में स्ट्रांग है। तो कुंडली में जो ये द्वितीय
ये जो द्वितीय भाव होता है वाणी से संबंधित होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो पंचम भाव होता है ये आपके इंटेलिजेंस का होता है और इंटरटेनमेंट का भी होता है। इंटरटेनमेंट जिसे हम कह सकते हैं मनोरंजन, चित्रहार जैसी चीजें आप देखते हैं उसका ये भाव होता है। तो ये आपकी वाणी वॉइस का हो गया और ये आपके इंटरटेनमेंट और मनोरंजन का हो गया। तो कुंडली में आपके इस घर का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए, पंचम भाव में अच्छी दृष्टियां पड़नी चाहिए। दूसरा केस हो गया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। आइए अब 10th हाउस में कवर करते हैं। अब आपको अपने भाई कैरियर बनाने की बात कर रहे हैं, अब आप गायन कर रहे हैं तो आप चाहेंगे भाई मेरा बेटा मेरी बेटी या आप स्वयं कैरियर के क्षेत्र में उत्तीर्ण करें। तो क्या आजीविका पैसा कमाना है, कहां से, यहां से कमाना है, तो इसके लिए आपका 10th घर बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो दशम भाव जो आजीविका का कारक होता है, अगर ये अच्छे होकर बैठे हैं तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कैरियर अच्छा बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, क्या क्या देखना है एग्जैक्टली अब ये तो आपने देख लिया, आपने भाई देखा ये घर देख लिया, ये घर देख लिया, अब आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि मेरा दूसरा घर जो है बहुत अच्छा है, पांचवा घर भी है अच्छा है और 10वां घर भी अच्छा है। अब अच्छे से ही नहीं, अब अच्छे से ही बात नहीं है, अब आपने देखना है क्या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या। अगर आपको इस घर का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, आपकी कुंडली में बैठ जाए आपके 10th हाउस में और आपके 5th हाउस का लॉर्ड भी आपका यहां पर बैठ जाए 10th हाउस में और 10th हाउस का लॉर्ड भी यहीं बैठा हो, या फिर 10th हाउस का लॉर्ड यहां बैठकर सप्तम दृष्टि देख रहा हो, तो आपने क्या देखा, आपकी वाणी, आपका मनोरंजन, आपका कैरियर एक ही जगह पर आकर बैठ गए। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपका इस बात को अंकित करता है कि आप कलाकार, फिल्म या टीवी इंडस्ट्री में अपना हाथ पैर मार सकते हैं। इंडियन आइडियल, सारेगामापा, द वॉइस ऑफ इंडिया, ऐसे चैनलों में अपना आपकी प्रतिभा, अपने बच्चों की प्रतिभा आप दिखा सकते हैं। साथ ही साथ ये तो हो, आपका सूर्य भी अच्छा होना चाहिए डिग्री वाइज और राहु वाइज भी अच्छा होना चाहिए और शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। अब एक लग्न के एग्जाम्पल से हम लेते हैं, क्या लग्न से कैसे देखें। मान लीजिए यहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर यहां लिखा है एक। तो अब आपने क्या रखना है, आपने देखा 4 नंबर का स्वामी कौन होता है, मून, ठीक है, और आपको पता है 7 नंबर का कौन होता है, वीनस लॉर्ड होता है। आपको ये पता है 12 नंबर का कौन होता है, जुपिटर लॉर्ड होता है। अब आपने क्या देखना है, अगर आप देखते हैं इस वाले घर में अगर यहां पे मून बैठा हो, प्लस इस वाले घर में यहां से मून बैठ गया और यहां से आपका वीनस आकर बैठ जाता है, प्लस आपका जुपिटर यहीं पर बैठा हो, तो ये तीनों प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में यहां पर आकर बैठ गए और तीनों की देखिए डिग्रियां अच्छी होनी चाहिए, डिग्री अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छा हो और इनके ऊपर जो दृष्टियां पड़ रही हैं बाहर से वो भी अच्छी पड़ती हों, तो कहीं ना कहीं ये आपको अंकित करते हैं कि भाई आप कैरियर जो है अभिनव क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए ये अब हर कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, ये एक केस है, अगर ऐसा केस बनता है तब भी। हाँ अब देखिए केस होते क्या हैं, कई बार देखते हैं कोई सिंगर जो होता है स्ट्रीट में सिंगिंग करता है, कई म्यूजिक पार्टीज में करते हैं, कई सिंगर जो ऐसे होते हैं बड़ी बड़ी फिल्म में प्लेबैक सिंगर्स बन जाते हैं, कई ऐसे सिंगर होते हैं जो कि रेस्टोरेंट में सिंगिंग करते हैं। तो ये क्यों होता है, सब में एबिलिटी यही है, लेकिन उनके प्लैनेट, ये शुक्र अच्छा था या नहीं था कुंडली में, मकरी की डिग्री अच्छी थी कि नहीं थी, सूर्य उनका था या मजबूत कि नहीं, भाई फेमस तो तभी होंगे सूर्य मजबूत होगा, राहु अच्छा था या नहीं था। तो ये सारे केसेस हमें देखने पड़ते हैं तभी जाके कंक्लूजन होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई आपने इतने सारे केस बता दिए तो मैं कैसे कंक्लूजन करूं, हर केस का एक मतलब होता है, हर चीज का अपना एक स्वाद होता है, उसको सीखिए, जब उसको सीखेंगे तभी आप कंक्लूजन देना सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कला के फील्ड में अभी अगली वीडियो में हम और भी बात करेंगे, ये एक केस आपको नोट कर लेना है, 2nd घर, 5th घर और 10th घर नोट बनाकर। देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो नोट बना के किसी किताब पे लिखें, उसे रिवाइज किया कीजिए, ये नहीं कि आपने अभी लिख लिया तो मुझे याद रहेगा।